इस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका। आरबीआई ने अचानक से बैंक पर लगाई रोक। ग्राहकों का पैसा ब्लॉक, मचा बवाल। ब्रांच के बाहर उमड़ी भारी भीड़। देखिए बड़ी खबर पर पूरी अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी है। बैंक के ग्राहक अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते। यही नहीं, केंद्रीय बैंक ने इस बैंक पर नए लोन देने, पैसा जमा करने, एफडी आदि पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद बैंक की ब्रांच के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। रिजर्व बैंक को इस बैंक में कुछ गड़बड़ियों के बारे में पता चला है। इसके बाद ही केंद्रीय बैंक ने ये बड़ा कदम उठाया। मार्च 2024 के आखिर तक इस बैंक में कुल 2436 करोड़ रुपए जमा थे। जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। मतलब अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी आपको 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाएंगे। आरबीआई ने घोषणा की है कि 13 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी नया लोन नहीं देगा, पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं करेगा, नए निवेश या नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का पेमेंट भी नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि अपनी कोई भी संपत्ति भी नहीं बेच पाएगा। ये पाबंदी 13 फरवरी 2025 से शुरू होकर अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि रिजर्व बैंक ने पाबंदी क्यों लगाई, ये भी समझिए। रिजर्व बैंक को पता चला है कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पैसा है या नहीं, इसको लेकर भी आरबीआई सवाल उठा रहा है। इसलिए लोगों को अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी दूसरे खाते से पैसे निकालने से रोका गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये पाबंदियां ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लगाई गई हैं। हालांकि अचानक लिए इस फैसले से लोगों की परेशानी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। किसी का मकान बनाने का काम बीच में रुक गया है तो किसी की बेटी की शादी खर्च बैंक में जमा था, किसी ने सारे गहने ही बैंक में रखे थे। इसलिए आम आदमी पर ऐसे अचानक से लिए गए फैसले किसी आफत से कम साबित नहीं हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं इन तमाम ग्राहकों की परेशानी का समाधान भी आरबीआई करेगा। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।